क्या तुम्हें कभी यह ख्याल आया है कि अगर भगवान विष्णु धरती पर 4 धामों की यात्रा करते हैं तो हर जगह वो कुछ अलग करते हैं? हाँ, और सबसे दिलचस्प लगता है बद्रीनाथ में स्नान करना, द्वारिका में वस्त्र धारण करना, पुरी में भोजन करना और रामेश्वरम में विश्राम करना। और पुरी की बात करें तो वही जगह है जहां भगवान कृष्ण जगन्नाथ बनकर बस गए। सही कहा। और वो अकेले नहीं, अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। ये त्रयी एक अनोखा पारिवारिक स्वरूप भी है। पुरी का मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। क्या तुम्हें पता है इसका संबंध कबीलों से भी जुड़ा है? बिल्कुल। सब्र जनजाति के विश्ववसु ने पहले नीलमाधव की पूजा की थी और आज भी पुरी में दैतापति सेवक उन्हीं परंपराओं को निभाते हैं। और वो कहानी जब विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर नीलमाधव की मूर्ति देखी, कितनी फिल्मी लगती है ना? हाँ हाँ, जैसे कोई पुरानी लोक कथा हो, लेकिन उसमें जो भाव है वो भक्त और भगवान के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। और फिर वो पल जब भगवान ने कहा कि समुद्र से बहकर आया एक लकड़ी का टुकड़ा उठाओ और उसी से मूर्ति बनाओ। लेकिन वो टुकड़ा किसी से उठा नहीं जब तक विश्ववसु ने उसे उठाया नहीं। वो क्षण वास्तव में चमत्कारी था। और मूर्ति निर्माण की शर्त 21 दिन अकेले में विश्वकर्मा का कार्य करना, वो भी बिना किसी को देखे। लेकिन रानी से रहा नहीं गया और दरवाजा खोलते ही सब कुछ बदल गया। तीनों मूर्तियां अधूरी रह गईं। मगर शायद अधूरा ही पूर्ण है, क्योंकि वही अधूरी मूर्तियां आज भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र हैं। और वे मूर्तियां हर साल रथ यात्रा में निकलती हैं, जो पुरी को एक चलते फिरते वैकुंठ में बदल देती हैं। मुझे ये भी रोमांचक लगता है कि पुरी शंख की आकृति में फैला है। स्कंद पुराण के अनुसार ये 5 कोस में फैला क्षेत्र है। और कहा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा समुद्र में डूब चुका है। क्या ये नहीं दर्शाता कि यह जगह खुद में इतिहास छिपाए है? बिल्कुल। और उसका प्रत्येक कण, चाहे रेत हो या पत्थर, जैसे किसी कथा को बयां करता है। और ये भी विशेष बात है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण नहीं बल्कि सब्र पुजारी भी सेवा करते हैं। वो समावेशिता ही तो इसकी आत्मा है, एक आदिवासी श्रद्धा और वैदिक संस्कृति का संगम। और शायद यही कारण है कि इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यहाँ स्वर्ग का एहसास होता है। तो फिर सवाल ये है कि क्या हम इस वैकुंठ के सिर्फ दर्शक हैं या इसके संदेश को जीवन में उतारने वाले भी? एक बहुत अच्छा प्रश्न। शायद हर यात्री को यही सोचना चाहिए। बसा किशा वो ये कि वो धाम सिर्फ जगह नहीं, एक अनुभव है। और हर अनुभव हमें भीतर से बदलने का अवसर देता है। चलो, इसी सोच के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करें। और अगली बार जब कोई पुरी जाए तो सिर्फ दर्शन न करे, उस कथा को महसूस भी करे।